कोई भी लाभ हो उसको अपने नहीं मानना चाहिए, जी हानि हो उसे मान लेना चाहिए। जी कोई अपनी बड़ाई करे तो पहले भगवान पर रख देना चाहिए, जी सर अपने बचना चाहिए। जी सर ईगो आता है अंदर, ईगो भगवान की जगह ले लेता है, जी बहुत खतरनाक चीज है। अहंकार नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आएगा? कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम अपने पूज्य के ऊपर रखो, जी सर बच जाओ। जी और जो स्वीकार कर लिया ना हमने किया तो वो पतन हो जाता है। जी और इसलिए समय जानते हैं, जी पढ़ाई लिखाई का मतलब ही इतना होता है। जी इसी तरीके से जीवन यापन होना चाहिए। जी आप सिटी बाजार में रहो, थोड़ा वहाँ दूसरा ढंग, देहात गाँव में कहीं ड्यूटी हो गई तो वो दूसरा ढंग होता है। जी अलग अलग नेचर होते हैं जी देहातों में, गाँव में। कितना दुनिया बदल जाए तब भी एक दूसरा जा रहा है तो एक दूसरे को टोकते हैं। तो क्या है, कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, भले हो। सिटी बाजार में कोई बोल नहीं सकता, सीधे जाएंगे, इधर जाएंगे, अपने अपने काम करते हैं। जी ये अच्छी बात है, इसलिए सिटी बाजार में रहना अच्छी बात है। आदमी को मौका मिलता है, लगे दूसरे जानते कि बड़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन भीड़ भाड़ में कोई मतलब नहीं। भीड़ भाड़ तब है जब कोई का संकल्प बुरा भला अंदर पैदा हो, तो फिर हम सक्रिय हो जाते हैं, जी तब खराब है। ऐसे सबका सुनो तो सबको भगवान का सुनो, जी अपने को भगवान में समर्पित हो। जी सदगृहस्थी में रहने का मतलब एक ही है, और वो ये है कि सुबह और शाम अपने इष्ट देव के यहाँ हाजिरी देना। जी देखते हैं तो लोग स्कूलों में गए, सब जगह हाजिरी होती है, जी प्रेजेंट प्रेजेंट लड़के चिल्लाते रहते हैं, तो उनकी इज्जत होती है, पढ़ाई होती है। जी और जो गैर हाजिर हो गया तो उनकी पिटाई अलग होगी, पढ़ाई अलग होगी, जी बर्बाद अलग होगी। जी इसलिए सबसे अच्छा निरहंकार रहना। जी सुबह उठते हैं, हर आदमी को चाहिए परमात्मा को प्रणाम करें, समर्पित हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, चाहे मानव हो चाहे मान्यता, सब कुछ है। ये कंपलसरी विषय है, जरूरी है। और शाम को सेना आरती कर लीजिए तो भगवान को समर्पित हो जाए। भगवान आपकी कृपा से दिन शुद्ध होकर निकल गया, रात शुद्ध होकर निकल गया। परमात्मा दो का मालिक है, इस दुनिया का और अपने का। परमात्मा माया में अनुगत है, जी माया परमात्मा में अनुगत नहीं है। जी ये जितना दिखाई सुनाई पड़ता है, हाथ पैर से मिलता है, विषयों से खोजते हैं, ये सब माया का रूप है। जी आदमी जब सो जाता है तो स्वप्न देखता है, वो स्वप्न की दुनिया दिखाई पड़ती है ना, फिर वो मिलती है कभी, कहाँ चली जाती है। ऐसे ही आत्मा का यह स्वप्न है,
ये मिलेगा नहीं। हम कितना मेहनत करके हवेली बना लेंगे, अरब खरब पैसा जुहा लेंगे, और जो कि तो धरा रह जाएगा और हम चले जाएंगे। ये अचंभा देखिए, बनाने वाला चला जाता है, बनाने वाले वाली वस्तु लोग पड़ी रह जाती है। वो किसकी होगी? इसलिए इसको झूठा मानते हैं। तो इसमें रहने वाले आदमी को चाहिए कि शाम सुबह भगवान को अपना इष्ट देव बना ले। जी राम को बना ले, कृष्ण को बना ले, गुरु को बना ले। जी सर। गुरु और ये सब एक ही बात है, जी समझने का फर्क है। जी सर। अपने इष्ट देव के प्रणाम करें, हाजिरी दे, जैसे स्कूल में लड़के देते हैं ऐसे ही हाजिरी रोज की, सुबह शाम। तो ये काम क्या करेगी कि माया में रहते हुए, बिजनेस करते हुए, जी कृषि का काम करते हुए, दुकान करते हुए, नौकरी करते हुए हानि और लाभ दोनों होते हैं। ये संसार ऐसा है, इसमें कभी दुख आएगा, कभी सुख आ जाएगा। लेकिन देखो सुख दोनों हाई लेवल के हैं, निकृष्ट है। सुख वो है जो परमात्मा को याद है, जी वो अजर अमर है। परमात्मा कभी मरता नहीं, जी कभी पैदा नहीं होता। ये जो कौन है, ये स्पेस, ये कभी खत्म होती है? नहीं। इसी में मकान बन जाते हैं, इसी में आदमी रहते हैं, इसी में श्वासा लेते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व है, इनसे सृष्टि बनी है। इनमें ये शरीर बना है, और जो ये बोल रहा है ये आत्मा है, जी ये परमात्मा का अंश है। जी ये अलौकिक है, ये पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। जब निकल जाता है तो ये डेड हो जाता है। ये हाथ पैर नहीं आते, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, मट्टी मट्टी में मिल जाती है, आत्मा आत्मा में मिल जाती है। तो भैया ये सब जानकारी करना भी धीरे धीरे संसार में रहते हुए जरूरी है। जी अगर हम लोग नहीं ऐसी सफाई से करेंगे तो पूरा कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। मन में वेग आ गया, पैसा ज़्यादा आ गया, चोरी कर सकते। यह मन का स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव है। गलत विषय में दौड़ सकते, अपने रास्ता छोड़ के दूसरे के घर में जा सकते, तो मारे जाएंगे, परेशानी। तो इस तरह से इन 10 इंद्रियां हैं इस शरीर में, ये विंडो जैसी है, इनसे विषय की हवा घुस जाती है अंदर। और जो सचेत नहीं है, गुरु बाबा की कृपा नहीं है, सत्संग नहीं किया है, तो मार खा जाते हैं। और जो जानकार है तो वो त्याग कर दे, खिड़की बंद कर दे। तो बस किए 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 ये हालत होती है। तो कितना कष्ट हो तब भी दुख नहीं होता। जी कितना अवस्था हो जाए वही में बैठ सकते।